हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज हम करेंगे 7th क्लास की ज्योग्राफी का 5th चैप्टर जो कि है वाटर। इसका फर्स्ट पार्ट हम कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट में वाटर के बारे में डिस्कस किया था, डिफरेंट वाटर बॉडीज के बारे में डिस्कस किया था, वेव्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे टाइड्स के बारे में और ओशन करंट्स के बारे में। ये क्या होते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखो, टाइड्स टाइड्स के बारे में पढ़ते हैं। द राइज एंड फॉल ऑफ द ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड। देखो, जो हमारा ओशन वाटर है, जो हमारे समुद्र का पानी है, महासागर का पानी है, वो क्या करता है, दिन में 2 बार राइज और फॉल होता है। यानी कि एक बार तो बड़ी वेव बनती है, एक बार छोटी वेव बनती है। ठीक है, क्या बोलते हैं, टाइड। यानी कि ओशन वाटर है जो हमारा, वाटर की 2 बार मूवमेंट होती है। एक बार तो राइज होता है, एक बार फॉल होता है, तो उसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम, टाइड। ये दिन में 2 बार होता है। ठीक है, अब देखो, ड्यूरिंग द हाई टाइड, यानी कि जब पानी ऊपर जाता है उसको हम बोलते हैं हाई टाइड, और जब पानी नीचे आता है उसको बोलते हैं हम लो टाइड। ठीक है, तो देखो, ड्यूरिंग हाई टाइड आता है तब क्या होता है, वाटर राइजेस टू इट हाईएस्ट लेवल। जो वाटर है हमारा वो हाईएस्ट लेवल पर राइज होता है। व्हाइल ड्यूरिंग लो टाइड, जब लो टाइड आता है तब क्या होता है, इट फॉल्स टू द लोवेस्ट लेवल। अब देखो, मान लो कि ये ओशन है हमारा, ये इसके लेवल है। अगर यहाँ तक जाएगा तो क्या होगा हमारा, जैसे कि मान लो कि वेव आई है और यहाँ तक चली गई, इसको क्या बोलते हैं हम, हाई टाइड बोलेंगे। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, लो टाइड। यानी कि अगर यहाँ तक गई तो उसको क्या क्या बोलेंगे हम, लो टाइड। ठीक है, यहाँ पर होगा हाई टाइड, यहाँ पर होगा लो टाइड। ठीक है, ये ऐसे मान लो एक बार वाटर लेवल्स होते हैं, ये दिन में 2 बार आते हैं। एक बार तो होता है हाई टाइड, एक बार आता है लो टाइड। ठीक है, देखो, tides are caused due to the strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the surface of earth। ये टाइड होते हैं, ये क्यों आते हैं, ये सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आते हैं। क्योंकि जो हमारी अर्थ है ना, उसके ऊपर सन भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है, और जो मून है ना वो भी एक्सर्ट करता है। ठीक है, तो ये उसी कारण क्या आते हैं, हमारे टाइड्स आते हैं। अब देखो, इनको नाम दिया गया है अलग अलग टाइड को। When the sun, the moon and earth are in the same line। देखो, इसके बारे में डिस्कस किया गया है फर्स्ट के बारे में। When the sun, moon and earth क्या है, सेम लाइन में है। The tide are at the highest and are called spring tides। अब देखो, जब हमारा सन, मून और अर्थ एक ही लाइन में होंगे ना, तब जो टाइड बनेगा ना उसको क्या बोलेंगे हम, हाई टाइड्स यानी कि स्प्रिंग टाइड्स। ठीक है, देखो कैसे होता है ये, जब सन, मून और अर्थ हमारी एक ही लाइन में होती है ना, तब बनता है स्प्रिंग टाइड। देखो कैसे बनता है, देखो, जो मून है वो हमारे अर्थ के काफी करीब है, यानी कि सन से काफी ज्यादा नजदीक है मून। तो फिर देखो, ये दोनों ही क्या करेंगे, हमारी अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेंगे, यानी कि अपनी तरफ खींचेंगे। तो देखो, एक तो सन लगाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी अर्थ पे, एक लगाएगा मून। किसका ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, यानी कि किसका ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, किसका लेगा, मून का। क्योंकि जो मून है ना, ये हमारे अर्थ के काफी नजदीक है। ठीक है, जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है ना, तो जो हमारी अर्थ का वाटर होता है, जो ओशन में वाटर होता है ना, वो इसकी तरफ खींचता है। ठीक है, यानी कि अपनी तरफ पुल करता है ये। तो फिर क्या होती है, हाई टाइड आती है। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला गया है, स्प्रिंग टाइड। ओके, हाई टाइड क्यों बनती है, क्योंकि जो मून होता है वो क्या करता है, हाई ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है, यानी कि पानी को अपनी तरफ खींचता है, इसलिए क्या बनती है, हाई टाइड्स। ठीक है, सन का इतना क्यों नहीं होता, क्योंकि काफी दूर पड़ जाता है हमारी अर्थ से। जो मून है ना वो काफी नजदीक है। ठीक है, अब देखो, नीप टाइड क्या होते हैं हमारे। When the moon is it is first and last quarter, the ocean water get pulled in the direction opposite to that of moon by the sun's and earth gravitational force causing low tides। अब देखो क्या होता है, नीप टाइड कब आते हैं, जब हमारा मून किस में हो, फर्स्ट क्वार्टर में हो या फिर लास्ट में। फर्स्ट और लास्ट का क्या मतलब है, न्यू मून से और फुल मून से। न्यू मून का क्या मतलब है, अमावस्या। न्यू मून को हम क्या बोलते हैं, अमावस्या। और फुल मून होता है पूरा चंद्रमा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णिमा। ठीक है, ऐसे लगा लो आप, न्यू मून होता है अमावस्या, और जो फुल मून होता है वो क्या होता है, पूर्णिमा। अब देखो, When the moon is in first and last quarter, जब मून फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है, the ocean water get pulled in the direction opposite to that of the moon by the sun। अब देखो, लास्ट और फर्स्ट में होगा तो फिर क्या होगा, ये जो सन है हमारा, ये क्या करेगा, ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो ये अपनी तरफ पानी को ज्यादा खींचेगा। किसकी बजाय, जो मून होता है। यानी कि मून भी हमारे अर्थ के ऊपर क्या लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। सन भी हमारे अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, लेकिन इसका जो मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो की बार कम पड़ जाता है, यानी कि सन ज्यादा फोर्स लगा देता है, इसलिए क्या होते हैं, लो टाइड्स बनते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं नीप टाइड्स। ठीक है, आपको क्लियर हो गए होंगे कि स्प्रिंग टाइड क्या होते हैं, हाई टाइड होते हैं। जब सन, अर्थ और मून एक ही लाइन में होते हैं, तो जो मून होता है हमारा वो ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है सन से, इसलिए क्या बनते हैं, हाई टाइड्स बनते हैं। ठीक है, और जब नीप टाइड होते हैं, तब हमारा मून इस कंडीशन में होता है, या तो फिर न्यू मून होता है या फिर फुल मून होता है। ठीक है, तो फिर वो कम प्रेशर एक्सर्ट कर पाता है, कम फोर्स एक्सर्ट कर पाता है, और सन क्या करता है, ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्ट कर देता है, इसलिए क्या बनते हैं, नीप टाइड्स बनते हैं, लो टाइड्स बनते हैं। ठीक है, आपको टाइड अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड के बारे में। टाइड की क्या क्या इंपॉर्टेंस है।
हाई टाइड हेल्प इन नेविगेशन सिंस हाई टाइड रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर। देखो ये हाई टाइड आया है। द शिप कैन अराइव इनटू द हार्बर इजिली। क्या होता है, जो हाई टाइड होते हैं ना हमारे, वो नेविगेशन में भी हेल्प करते हैं। जो हाई टाइड होते हैं वाटर लेवल को राइज करते हैं, तो जो शिप आते हैं ना उनको भी आसानी होती है हार्बर में पहुंचने के लिए, बंदरगाह तक पहुंचने के लिए। ठीक है, अब देखो हाई टाइड आल्सो हेल्प इन फिशिंग। हाई टाइड फिशिंग में कैसे हेल्पफुल है, देखो दिस इज बिकॉज मेनी फिशेस कम टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड। देखो फिशिंग के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है हाई टाइड। देखो जब ये हाई टाइड बनता है, यानी कि एक जो ऊंची वेव उठती है, उसके साथ क्या होता है, फिशेस भी हमारे क्या आ जाते हैं, किनारे पर आ जाती हैं। इसलिए क्या होता है, ये फिशिंग में भी हेल्प करता है। ठीक है, अब देखो द राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर ड्यू टू द टाइड्स इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो दिन में टाइड आते हैं, 2 बार आते हैं, उससे क्या होता है, हम इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे टाइड्स और उसकी इंपॉर्टेंस। अब देखो पढ़ते हैं हम ओशन करंट्स के बारे में। ओशन करंट्स क्या होते हैं, देखो the streams of water which flow constantly on the surface of ocean in a scientific directions are known as ocean current। देखो जो वाटर होता है हमारा, जो ओशंस में वाटर होता है ना, वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है कॉन्स्टेंटली, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओशन करंट्स। देखो ओशन करंट्स 2 टाइप की होती हैं। ओशन करंट्स आर 2 टाइप्स, वार्म ओशन करंट एंड कोल्ड ओशन करंट। यानी कि एक तो होती है वार्म ओशन करंट जो गर्म होती है, और एक दूसरी होती है कोल्ड ओशन करंट जो कि ठंडी होती है। देखो यहाँ से बताती हूँ आपको। देखो ये जो रेड वाली है ना, जो रेड वाली एरो दिख रही है आपको, ये तो क्या है, वर्म ओशन करंट है। ये हमारी वर्म ओशन करंट है, यानी कि गर्म ओशन करंट है ये हमारी। और जो सेकंड है, ये जो ब्लू ब्लू दिखाई दे रही है ना आपको, एक ब्लू ब्लू एरो दिख रही होगी आपको सारी जगह पर, ये क्या है, हमारी कोल्ड कोल्ड करंट है ये। ठीक है, अब देखो जो ये हमारी वर्म करंट है, ये कैसे डेवलप होती है। A warm ocean current originate at the equator and flows toward the poles। जो वर्म ओशन करंट होती है ना हमारी, ये कहाँ पर होती है, ओरिजिनेट जो इक्वेटर होता है हमारा, जो 0 डिग्री होता है ना भूमध्य रेखा, वहां पर क्या होती है, ओरिजिनेट होती है और पोल्स की तरफ जाती है। देखो इस डायग्राम में देखो, देखो ये जो रेड वाली है क्या है, हमारी वर्म ओशन करंट। ये क्या करती हैं, इक्वेटर पे तो ओरिजिनेट होती हैं और फिर किसकी तरफ जाती हैं, देखो ऊपर की तरफ जा रही है सारी, यानी कि पोल्स की तरफ जाती हैं। यहाँ पर क्या है, हमारे पोल्स है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, अब देखो जो कोल्ड करंट है हमारी, वो कहाँ पर डेवलप होती है। ए कोल्ड करंट ओरिजिनेट एट द पोल एंड फ्लोज टुवर्ड द इक्वेटर। जो हमारी कोल्ड करंट होती है ना, वो पोल्स पे ओरिजिनेट होती है और फिर इक्वेटर की तरफ आती है। और जो वर्म करंट है हमारी, वो ओरिजिनेट होती है इक्वेटर पे, जाती किसकी तरफ है, पोल्स की तरफ। लेकिन जो कोल्ड करंट है हमारी, वो बिल्कुल उल्टी है। देखो जो हमारी कोल्ड करंट है वो कहाँ पर ओरिजिनेट होती है, पोल्स के ऊपर, और वो कहाँ तक आती है, हमारी इक्वेटर तक आती है। ठीक है, और जो हमारी वर्म थी, वो इक्वेटर पर ओरिजिनेट होकर किसकी तरफ जाती है, पोल्स की तरफ। ठीक है, अब देखो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। द लेब्राडोर ओशन करंट इज कोल्ड करंट व्हाइल द गल्फ स्ट्रीम इज ए वार्म करंट। अब जो ये करंट है ना, इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं, जो कोल्ड करंट है और जो वार्म करंट है। जो लेब्राडोर ओशन करंट है हमारी, क्या है, ठंडी करंट है, कोल्ड करंट है। जबकि जो गल्फ स्ट्रीम है ना, वो क्या है, वार्म करंट है। देखो इसमें दिखाती हूँ आपको। देखो ये रही, ये क्या है, गल्फ स्ट्रीम आ रहा है, गल्फ स्ट्रीम। ये क्या है, वार्म करंट है, जो कि किसकी तरफ जा रही है, पोल्स की तरफ। ठीक है, और ये जो है ना, ये क्या हमारी लेब्राडोर करंट है, जो कि कहां पर आ रही है, इक्वेटर की तरफ। ठीक है, एक है गर्म, एक है गर्म, एक है ठंडी। ठीक है, अब देखो ए वर्म ओशन करंट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द कोस्टल एरियाज अक्रॉस व्हिच इट फ्लो। अब देखो जो हमारी वर्म ओशन करंट है ना, ये जो कोस्टल एरियाज है, जहां पर ये फ्लो करती है, वहां के जो कोस्टल एरियाज है ना, वहां पर क्या कर देती है, टेम्परेचर को हाई कर देती है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है। जबकि जो कोल्ड करंट है हमारी लेब्राडोर, वो क्या करती है, जहां से आती है ना, जो फिर उसके आसपास के जो कोस्टल एरियाज है ना, वहां के जो टेम्परेचर है ना, उसको ठंडा कर देती है, लो कर देती है। ठीक है, देखो एंड नाउ ए कोल्ड ओशन करंट लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ द कोस्टल एरियाज अक्रॉस व्हिच इट फ्लो। जहां से फ्लो करती है ना, वहां के जो कोस्टल एरियाज है ना, उनको ठंडा कर देती है, लो टेम्परेचर कर देती है। जबकि जो हमारी वार्म करंट है, वो क्या कर देती है, हाई टेम्परेचर कर देती है। ठीक है, द मीटिंग पॉइंट ऑफ द वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स क्रिएट्स आइडियल सर्वाइविंग कंडीशन फॉर द प्लैंक्टन्स। देखो जहां पर हमारी वार्म करंट और जो कोल्ड करंट है वो मिलती है ना, वहां पर क्या होता है, एक पॉइंट क्रिएट होता है किसका, प्लैंक्टन्स के लिए। प्लैंक्टन्स क्या होते हैं, ये छोटे छोटे जीव होते हैं, एक टाइप से वेजिटेशन लगा लो आप। ठीक है, इनको फिश क्या करती है, इनको फिश कंज्यूम करती है। ठीक है, देखो प्लैंक्टन्स आर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर ईटन बाय द फिशेस एंड दस हेल्प इन फिशरमैन इन कैचिंग फिशेस। अब देखो जो फिशरमैन होते हैं हमारे, जो मछुआरे होते हैं ना, उनको आइडिया हो जाता है कि कहां पर ज्यादा प्लैंक्टन्स हैं, तो वहीं पर क्या होंगे, ज्यादा फिशेस होंगी। ठीक है, उनको आसानी हो जाती है। को कहां पाया जाता है, सीज अराउंड जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर एरियाज वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट। देखो कहां पर मिलती है ये, जो हमारा नॉर्थ अमेरिका, यानी कि देखो ये है नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, और यहाँ पर क्या है, जापान। तो यहाँ पर इस एरिया पर क्या होता है, ये जो हमारी कोल्ड करंट है, जो वार्म करंट है, वो मिलती है। देखो इन प्लेस वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट द वेदर इज फोगी दिस मेक नेविगेशन डिफिकल्ट। जहां पर ये हमारी दोनों करंट मिलती है ना, वहां पर का जो वेदर होगा वो क्या होगा, फोगी होगा,
धुंध होगी थोड़ी सी, ठीक है। ये थी हमारी ओशन करंट्स, दो होती हैं, एक होती है वार्म, एक होती है कोल्ड। मैंने आपको समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।